आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ की भिलाई से है। ये घटना इतनी भयावह और दिल दहला देने वाली है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ नशे की लत, गुस्सा और एक पल का फैसला जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस की वो सूझबूझ जो एक ब्लाइंड मर्डर को इतनी जल्दी सुलझा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। तो दोस्तों चलिए कहानी को पूरी डिटेल से जानते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 2025 की शाम से, लेकिन सामने आई 13 दिसंबर 2025 को। भिलाई के सुपेला इलाके में चंद्रा मौर्या टॉकीज है, जो काफी पुराना और मशहूर थिएटर है। उसके ठीक पास रेलवे लाइन के नीचे अंडर ब्रिज है और ब्रिज के पास एक नाला। 13 दिसंबर की सुबह कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्हें नाले की तरफ से बहुत तेज बदबू आई। तब उन्होंने करीब जाकर देखा तो एक जूट का बोरा पड़ा था। ऊपर से काला प्लास्टिक लपेटा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ था और बोरे से एक इंसानी हाथ बाहर झांक रहा था। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। फौरन पुलिस को खबर की गई। सुपेला थाने की टीम तुरंत पहुंची और सावधानी से बोरा खोला गया। अंदर एक महिला का शव था, बुरी तरह सड़ चुका, कीड़े लगे हुए, और उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था। शरीर पर चूड़ियां थीं, हाथ और शरीर पर टैटू या गोदना बने हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। सबसे बड़ा सवाल, ये महिला कौन है? हत्या हुई है या एक्सीडेंट? कोई भी सुराग नहीं था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, लोकल लोगों से बात की, टेक्निकल जांच की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर एक समझदार कदम उठाया। महिला के हाथ पर बने टैटू, गोदना और चूड़ियों की फोटो ली और सोशल मीडिया पर लोकल न्यूज में शेयर कर दी कि कोई पहचाने तो थाने आए। और यह तरीका कारगर साबित हुआ। 17 दिसंबर 2025 को कृष्णा नगर सुपेला की एक महिला अमरोतिन थाने पहुंचती है और तस्वीरें देखकर बोली, ये चूड़ियां, ये गोदना, लगता है ये आरती उर्फ भारती निर्मलकर का शव है। परिवार वालों से शिनाख्त कराई गई और कंफर्म हो गया, मृतका 34 साल की आरती निर्मलकर थी। अब जांच आगे बढ़ी। पता चला कि आरती की जिंदगी काफी मुश्किलों भरी थी। वो पहले 2 शादियां कर चुकी थीं, दोनों पतियों को छोड़ चुकी थीं। उन शादियों से उसके बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से वो तुलाराम बंजारे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। पुलिस की नजर तुलाराम पर पड़ी। उसे हिरासत में लिया। पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन सख्त पूछताछ में टूट गया और पूरा सच उगल दिया। जो उसने बताया वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तुलाराम ने कबूला, आरती शराब और गुटखे की बुरी आदी थी। रोज इतना नशा करती कि बेकाबू हो जाती। नशे में झगड़ा करती, गाली गलौज करती, कभी बेसुध होकर सड़क पर पड़ जाती। लोग समझाने आते तो उनसे भी लड़ती, और जब पैसे नहीं होते तो मेरी जेब से चुपके से निकालकर शराब पीने चली जाती। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुका था। फिर वो काली शाम, 5 दिसंबर 2025, दोनों घर में बैठकर शराब पी रहे थे। खाना खाया, नशा चढ़ा तो छोटी बात पर बहस शुरू हुई। बहस झगड़े में बदल गई। दोनों नशे में थे, दोनों में हाथापाई होने लगी। गुस्से में तुलाराम ने आरती को थप्पड़ मारा, फिर सिर दीवार पर दे मारा। आरती गिर पड़ी। कुछ देर बाद छुआ तो शरीर ठंडा पड़ चुका था, मौत हो चुकी थी। घबराहट में तुलाराम ने सबूत मिटाने शुरू किए। आरती की नाइटी उतारी, चूल्हे में जला दी। शव को घुटनों से मोड़कर प्लास्टिक की रस्सी से बांधा ताकि बोरी में आसानी से फिट हो जाए। फिर जूट की बोरी में डाला, ऊपर काला प्लास्टिक लपेटा और बांध दिया। कुछ दिन शव घर में ही छुपाया, लेकिन बदबू आने लगी। तब तुलाराम ने अपने भाई गोवर्धन बंजारे और दोस्त शक्ति भोयर को बुलाया। पूरी बात बताई और दोनों मदद को तैयार हो गए। रात करीब 3 बजे शक्ति की ऑटो में शव लादा, शहर में थोड़ा घूमे ताकि शक न हो, फिर चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास नाले में फेंक दिया और वापस लौट आए। अगले दिन तुलाराम ने अपनी मां को घर बुला लिया और मोहल्ले में कहानी फैला दी कि आरती अपने पापा के इलाज के लिए नागपुर चली गई है। सब यकीन कर लिया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। टैटू से पहचान की, फिर तुलाराम तक पहुंचा। पूछताछ और सबूतों से पूरा केस क्लियर हो गया। तुलाराम का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। आखिरकार पुलिस ने तुलाराम बंजारे, गोवर्धन बंजारे और शक्ति भोयर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों सोचिए, एक शव जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई सीधा क्लू नहीं, लेकिन दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल किया, मेहनत की और महज कुछ दिनों में इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व कर दिया। ये दिखाता है कि अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। साथ ही ये घटना एक बड़ा सबक है। नशा रिश्तों को कैसे तबाह कर देता है। एक पल का गुस्सा कितनी कीमती जिंदगी छीन लेता है। लिव इन हो या शादी, विश्वास, समझ और संयम कितना जरूरी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या नशा ऐसे रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है, या पुलिस की तारीफ करें कि इतनी जल्दी केस सुलझाया?
दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।